Okay. So hello everyone. So I am making this video to tell you about the process जो अभी आप लोगों को follow करना है if you have received an offer from Christ University. So जो भी further process है वो मैं आपको यहाँ पे brief करने वाली हूँ. ठीक है. So I'm just going to share my screen and यहाँ पे मैंने screenshots लिए हुए हैं from the page कि आप लोगों को अभी आगे क्या क्या process करना है. सो गाइस प्लीज यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप कि क्या करना है कैसे करना है एंड उसमें आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू मेक इज डेफिनेटली द पेमेंट. ठीक है. बट वो उससे पहले आप लोग को कहाँ कहाँ पे क्लिक करना है वो मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले तो व्हेन यू ओपन योर लॉगिन डैशबोर्ड जब आप ओपन करोगे यू रिसीव समथिंग लाइक दिस जहां पे आपको दिया जाएगा कि आपका सिलेक्टेड प्रोग्राम कौन सा है. प्लीज चेक दिस गाइज. बहुत लोगों का आप देखोगे कि अप्लाइड प्रोग्राम मतलब जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था वो क्या था एंड आपको कौन सा ऑफर हुआ है दैट विल बी इन गिवन अंडर सिलेक्टेड प्रोग्राम. तो आपको सिलेक्टेड प्रोग्राम ही आपका कैंपस रहेगा और ये भी रहेगा. फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है द स्टूडेंट का फर्स्ट प्रेफरेंस सेंट्रल कैंपस था बट वहां नहीं मिलकर इसको यशवंतपुर कैंपस अलोकेट हुआ है. सो वी विल बी पेइंग द फीस फॉर दिस ओनली. ठीक है. सो अभी जो है आप यहाँ पे देखोगे तो देर आर टू लिंक्स दैट आर क्लिकेबल. सो द फर्स्ट वन इज एन एंटी रैगिंग फॉर्म. ये मैं बाद में कवर करूंगी. बट द सेकेंड जो है व्यू ऑफर ऑफ एडमिशन तो आप लोगों को उसके ऊपर आपको क्लिक करना है. ठीक है. वंस यू क्लिक ऑन दैट यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस. तो जहाँ पे आपका ऊपर कोर्स का नाम लिखा हुआ रहेगा अलॉन्ग विद कैंपस का नेम आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम. ठीक है. तो यहाँ पे लिखा है कि यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड दिस इज अ प्रोविजनल ऑफर ऑफ एडमिशन. गाइस प्रोविजनल ऑफर एडमिशन का मतलब होता है कि अभी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है. यू नो इट इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज दैट यू शुड बी क्लियरिंग योर ट्वेल्थ ग्रेड एंड एट द सेम टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट करने हैं फीस पेमेंट करना है. उसके बाद ही आपका ऑफर कंफर्म होगा अदरवाइज योर ऑफर इज जस्ट प्रोविजनल टेम्पररी है. ठीक है. ओके. सो एंड द फीस का जो फर्स्ट ईयर का फीस है अलॉन्ग विद एडमिशन रजिस्ट्रेशन फीस विच इज 8,000 रुपीज. और ये एडमिशन रजिस्ट्रेशन फीस इज गोइंग टू बी नॉन रिफंडेबल गाइस. ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा इन केस यू डिसाइड टू कैंसिल योर एडमिशन. बट जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो रिफंडेबल रहती है. आई विल टॉक अबाउट द रिफंड पॉलिसी इन द एंड. बट यू हैव टू मेक द पेमेंट बाई 7 जनवरी 2026. ठीक है. उसके बाद कोई डिस्क्लेमर दिया हुआ है तो यू कैन जस्ट रीड अबाउट इट. तो आप एक बार पढ़ सकते हो. बट आपको जो है अगर ये एडमिशन प्रोसेस करना है तो यू हैव टू गो देयर इन पर्सन. आपको जाना जरूरी है. ठीक है. तो सबसे पहले तो क्या करना है यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑनलाइन. पेमेंट ऑनलाइन ही करना है. नो कैश नो डिमांड ड्राफ्ट नो चेक्स नथिंग. यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑनलाइन ओनली. वंस यू मेक द पेमेंट वो लोग आपको 48 आवर्स के विद इन दे विल सेंड यू एन एक्नॉलेजमेंट कि यस वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट. ठीक है. उसके बाद जो है आपको वहां पे जाकर सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. आपको अपनी मर्जी से मंथ डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है व्हेन यू वांट टू बी इन द कैंपस टू सब कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज. ठीक है. जो ये ऑफर लेटर है मतलब इसको आपको प्रिंट कर लेना है. ठीक है. आपको एडमिशन विल नॉट बी प्रोसेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ दिस. ये जो मैंने ब्लैक किया हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है मतलब आपको आना ही पड़ेगा along with पेरेंट. ठीक है. एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड एक सेट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सेट. ये आपको मतलब जेरोक्स कॉपीज भी एक लेकर जाना है एंड आपको एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं. स्टूडेंट को भी जाना है किसी भी एक पेरेंट को भी जाना है. ठीक है. एंड जब स्टूडेंट्स जाएंगे ठीक है along with पेरेंट तो मतलब जो स्टूडेंट्स जब जाएंगे तो दे द स्टूडेंट्स नीड टू बी इन फॉर्मल अटायर. ठीक है. जिसमें मेल स्टूडेंट्स हैव टू वेयर पैंट्स एंड अ फुल स्लीव शर्ट. फीमेल कैन वेयर a सलवार कमीज with दुपट्टा और पैंट्स एंड a full sleeve shirts. ठीक है. नो स्कर्ट्स अलाउड एंड मेल्स के लिए नो जीन्स अलाउड एंड नथिंग लाइक दैट. ठीक है. यू हैव टू गो देयर एंड रिपोर्ट इन पर्सन वेयरिंग फॉर्मल क्लोथ्स. तो आपको ऑफिस ऑफ एडमिशन क्राइस्ट में जाना है इन योर रिस्पेक्टिव कैंपस. अगर आपका यशवंतपुर हुआ है तो आपको यशवंतपुर कैंपस में ही जाना है. सेंट्रल हुआ है तो वहीं जाना है. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं आपको. ई एडमिशन कार्ड ऑफर ऑफ एडमिशन प्रिंट आउट. ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये सब सब ऑफर लेटर का ही पार्ट है तो इसको पूरे को आपको प्रिंट कर लेना है.
गाइस जो भी प्रिंट आउट्स निकालो ना ओरिजिनल वर्जन, प्लीज टेक कलर प्रिंट आउट्स ओनली, ओके, प्लीज टेक कलर प्रिंट आउट्स, okay. Copy of the program fee payment acknowledgement receipt from the application status login page once you have made your payment, okay. उसके बाद जब आप लोग पेमेंट का आपको एक्नॉलेजमेंट आएगा, वो आपके डैशबोर्ड पे फर्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखेगा, वहां से आपको उसको प्रिंट कर लेना है, 48 आवर्स के विद इन वो आएगा आफ्टर यू मेक द पेमेंट. Undergraduate candidates must carry class 10 and class 11 final report. 10th और 11th की फाइनल मार्कशीट हार्ड कॉपी ओरिजिनल इज रिक्वायर्ड, ठीक है. एंड जिनका 12th क्लियर हो चुका है, ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स, यू हैव टू कैरी योर 12th की मार्कशीट ऑल्सो, ओके, ठीक है. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मतलब आईबी वाले अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को जो है एलिजिबिलिटी आपका एआईयू स्टिपुलेशंस रहेगा, विच मीन्स कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए एंड यू शुड हैव 24 आउट ऑफ 45 अगर आईबी स्टूडेंट्स हो. तो अगर आईजीसीएसई हो तो आपका जो भी पासिंग रिक्वायरमेंट होता है फॉर 1200 दैट यू हैव टू फुलफिल, ठीक है. टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मैंडेटरी, कलरफुल होना चाहिए, कलर्ड पासपोर्ट साइज प्रिंट आउट होना चाहिए, एंड आपका जो है फॉर्मल अटायर में हो तो वो बेटर रहेगा, ठीक है. आधार कार्ड इज मैंडेटरी, ओके. पैन कार्ड इफ अवेलेबल, अगर आपके पास है पैन कार्ड तो आप डालो, नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. इफ अवेलेबल यू कैन कैरी योर पैन कार्ड का फोटो कॉपी, मतलब ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी चाहिए एंड एक फोटो कॉपी भी चाहिए, ओके. नीचे जो है ना पासपोर्ट वाला, लॉट ऑफ स्टूडेंट आस्क मी कि मैम मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है, ये वो आपको ले जाना भी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ये सब जितना भी दिया हुआ है ना, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और ये सब सब जो भी है, दीज आर ओनली फॉर स्टूडेंट्स इन द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सार्क, अफ्रीकन, एशियन, अदर फॉरेन नेशनल, उनको ही सबमिट करने हैं. तो ये वाले जो है ना, डोंट वरी अबाउट इट, यू गाइस डोंट हैव टू सबमिट इट. सिर्फ यहाँ तक पैन कार्ड तक के जो डॉक्यूमेंट्स है वही आपको बस कैरी करने हैं, ओके. सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ओके. अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग रहता है, जैसे समझ लो आपके पास 11th की मार्कशीट नहीं है, 12th की मार्कशीट नहीं, वट एवर इट इज, तो वहां पे आपको एक दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, आपको कुछ लिख के नहीं लेके जाना है. वहां पे दे विल गिव यू ए लेटर जैसा, और वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, एंड अगर मैंने 30 अगस्त 2026 तक वो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया तो यू कैन यू नो मतलब मुझे जो है आप लोग यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हैं, मतलब दैट दे विल बी मेकिंग यू साइन कि वो लोग टर्मिनेट कर देंगे आपको विदाउट एनी क्लेम, ठीक है. तो 30 अगस्त तक आपके जितने भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ रह जाता है कि आपके पास आधार नहीं है या आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है, खो गई है, कुछ भी है, यू हैव टू कंपल्सरीली सबमिट इट बिफोर 30 अगस्त, अदरवाइज दे विल नॉट कंसिडर यू फर्दर एज अ स्टूडेंट एंड दे विल जस्ट टर्मिनेट योर एडमिशन, ठीक है. एंड ये जो पूरा प्रोसेस होगा ना जिसके लिए आपको जाना है, इट विल टेक ए मिनिमम ऑफ 3 आवर्स. तो आप लोग अपनी जर्नी, स्टे और वहां पे आना जाना आप लोग उसी के हिसाब से प्लान करना कि वॉट एवर टाइम स्लॉट यू टेक फॉर योर सेल्फ, तो हो सकता है कि वहां पे आपको 3 आवर्स जैसा मिनिमम लग जाए. मैं आपको ये चीज बता दूं कि व्हेन यू गाइस गो देयर फॉर द एडमिशन प्रोसेस, एक आप लोगों का इंटरव्यू फिर से होता है वहां पे. इट इज नॉट लाइक ए इंटरव्यू, इट इज जस्ट एन इंटरेक्शन विद द जो फादर होते हैं, जो वहाँ के आपके कैंपस के रेस्पेक्टिव जो मेन हेड है, डीन है, उनके साथ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को जाकर जो है एक इंटरव्यू जैसा करना पड़ता है, जिसमें वो प्राइमरीली आपसे यही पूछते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, आपने क्राइस क्यों चूज किया, तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको वो पूछते हैं. तो दिस इज मेयरली ए फॉर्मेलिटी. आपका एडमिशन वो लोग कैंसिल नहीं करेंगे, बट मेक श्योर दैट यू पुट अ गुड इंप्रेशन देयर, बिकॉज आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना, ठीक है. नाउ रिगार्डिंग पेमेंट मेथड्स जो है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फीस पेमेंट इज ओनली थ्रू क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एनईएफटी और आरटीजीएस, ठीक है. कि जैसे आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि डेबिट कार्ड, यूपीआई, ये सब सब चीजें वो लोग कैश ये सब कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है. सिर्फ पेमेंट कर दिया तो उससे भी आपका एडमिशन गारंटी नहीं होता. इफ यू फेल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, इफ यू फेल टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दे आर गोइंग टू कैंसिल योर डॉक्यूमेंट्स, सॉरी एडमिशन, ठीक है. और एज ए एडमिशन प्रोसेस इट इज कंपल्सरी वहां पे कि जो द साउथ इंडियन बैंक है, उसका जो है क्राइस के कैंपस में उसका जो है ब्रांच है वो बैंक का, और इनका जो भी आगे का फीस पेमेंट ये सब का जो पूरा प्रोसेस रहता है ना, वो साउथ इंडियन बैंक के थ्रू ही होता है, ठीक है. सो each and every student studying at Christ University has to compulsorily open an account there. आपको आपके कैंपस के वाले बैंक में ओपन कर देना है,
ठीक है ना। तो वहां पे आपको, इसलिए जब आप लोग जाओगे वहां पे तो आपको ये बैंक वाला काम भी करवा के आना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम हाथ में ही लेके चलना। ठीक है। सो फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके लिए क्राइस में अगर अभी मिल तो गया है, बट आपके लिए क्राइस अगर बैकअप है एंड यू आर नॉट रियली श्योर कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, तो आप ये बैंक अकाउंट खोलना की अगर इच्छा नहीं हो अभी, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे बैंक में बात कर सकते हो। यू कैन रिक्वेस्ट हिम कि हम लोग जो है बैंक अकाउंट थोड़ा लेट खोलेंगे। ठीक है ना। तो लास्ट ईयर भी ऐसा स्टूडेंट्स ने किया था तो उनको अग्री किया था वो लोग ने। सो आई होप दिस टाइम ऑल्सो दे विल अग्री। ठीक है। ओके। ऑफिस आवर्स आपके 9 से 4 बजे तक है, सैटरडे को 9 से 12 बजे तक है, बट ऐसा नहीं है कि कभी भी जा सकते हो। यू हैव टू बुक ए स्लॉट फर्स्ट कि आपको कब जाना है एंड उसी टाइम पे आपको जाना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब जब आप पेमेंट के लिए क्लिक करोगे ना, तो वहां पे आपको ऐसा कुछ खुलेगा जहां पे आपको डू यू हैव आधार कार्ड, फिर आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर। अगर नहीं है पैन कार्ड तो जस्ट लीव इट ब्लैंक, इट इज नॉट मैंडेटरी, रेड साइन नहीं है। पासपोर्ट भी मैंने बताया इट इज नॉट कंपल्सरी, जस्ट लीव इट ब्लैंक। डू यू हैव साउथ इंडियन बैंक अकाउंट? अगर आपका ऑलरेडी साउथ इंडियन बैंक में अकाउंट है, सूरत में या कहीं पे आपने खोला हुआ हो, तो देन यू नीड नॉट रीओपन। बट अगर आप नो पे क्लिक करोगे ना, तो दे विल आस्क यू दीज डिटेल्स कि जो आपको बैंक करना है, तो उसके लिए नॉमिनी की डिटेल्स वो लोग आपको डालने पड़ेंगे। नॉमिनी आप लोगों को पता होगा कि इन केस जिसके नाम पे अकाउंट है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो वो बैंक के जो पैसे है वो किसको जाएंगे, ये सब उसके लिए नॉमिनी है। तो यू कैन पुट योर पेरेंट्स का किसी का नाम, नॉमिनी का एड्रेस एंड आपका वो क्या लगते हैं आपके, इज नॉमिनी ए माइनर। तो अगर आपके पेरेंट्स है तो नो पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। ठीक है। तो ये बैंक के लिए चाहिए ये वाले, नथिंग इज कंपल्सरी बट यू हैव टू फिल, एंड देन यू विल क्लिक ऑन प्रोसीड टू पेमेंट। व्हेन यू क्लिक ऑन प्रोसीड टू पेमेंट यू विल रिसीव दिस स्क्रीन। तो वहां पे आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। आप एनईएफटी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, ये सबसे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे बैंक का ब्रांच, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ब्रांच, ये दिया हुआ है। अब ये बैंक अकाउंट डिटेल्स है। नाउ अभी आप एक चीज समझो, यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है AJ26A, इस केस में दिस इज नॉट द बैंक का अकाउंट नंबर। ये लोग ने हर स्टूडेंट के लिए एक वर्चुअल अकाउंट नंबर क्लिक किया है, विच कंसिस्ट ऑफ योर 9 डिजिट एप्लीकेशन नंबर प्रीफिक्स विद अकाउंट कोड। आप अगर पेमेंट करने जाओगे और ये नंबर एंटर करोगे ना, तो वहां पे पेमेंट नहीं होगा। उसके लिए आपको बैंक के डिटेल्स चाहिए, तो ये जो ब्लू वाला लिंक है इस पे क्लिक करना, इसमें बैंक के अकाउंट के डिटेल्स होंगे। ये वो लोग के ट्रैकिंग के लिए है, रेफरेंस नंबर है। आपका पेमेंट आया कि नहीं वो इधर से ट्रैक करेंगे वो लोग। ठीक है। तो देखो नॉन रिफंडेबल ये इतना 8,000 जैसा रहेगा। बाकी आपकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है आपके कोर्स के हिसाब से यहाँ पे लिखी हुई रहेगी। फिर बेनिफिशियरी नेम, आपका IFSC, स्विफ्ट कोड, अकाउंट टाइप, ये सब सब दिया हुआ है। वॉट एवर यू नीड टू मेक द पेमेंट, ऑल द डिटेल्स आर गिवन हियर। ठीक है। अभी जब वंस यू मेक द पेमेंट, मतलब पेमेंट वाला जब आप सेलेक्ट करोगे, पेमेंट का करने से पहले दे विल आस्क यू कि आपको जैसे ये प्रोसेस के लिए कब आना है, व्हाट आर द डेट्स यू वांट टू कम टू। तो उसमें अगर आप देखोगे ना, तो ये जो ग्रीन हुए हुए दिस इज फॉर जनवरी 2026। इसी तरीके से जो है ये दिखा रहा था फेब में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी। व्हेन आई चेक फॉर दिस कोर्स, मतलब मैंने को BBA का चेक किया था मैंने यशवंतपुर कैंपस में, वहां पे दिखा रहा था। हो सकता है सब कोर्सेज में इतने डेट्स नहीं हो, सब कैंपसेस में इतने डेट्स नहीं हो। सो आपको आपका इंडिविजुअल ही चेक करना पड़ेगा, बट दे हैव गिवन अ गुड विंडो। सो गाइस आई विल रिक्वेस्ट कि जैसे अगर आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है मार्च में, एंड देखो अप्रैल में यू गाइस विल बी बिजी विद प्रिपरेशन ऑफ अदर थिंग्स और ये सब सब चीजें, तो अगर पॉसिबल हो तो अभी जनवरी में 2 दिन जाकर ये कंप्लीट करके आ जाओ प्रोसेस। ठीक है ना। जैसे 14 जनवरी भी है, डेट है, तो उस टाइम पे छुट्टी सा रहेगा, कुछ भी ऐसा रहेगा, तो आप लोग जो है जाकर ये प्रोसेस कंप्लीट करके आ जाओ। ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी गुड इफ यू गेट इट डन एट द अर्लीस्ट एंड डोंट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट देखो आप कोई भी डेट सिलेक्ट करो ना, तो आप इंश्योर करना कि उसके एटलीस्ट 5-7 दिन पहले आप पेमेंट कर दो, क्योंकि देखो 48 आवर्स वो लोग ने बोला है कि वो लोग भेज देंगे। कभी कभी डिले भी हो सकता है, कोई टेक्निकल इश्यूज भी आ सकते हैं। तो थोड़ा हाथ में टाइम लेना। अपने फ्लाइट की टिकट करवा दी, समझ लो 7 तारीख की, आप पेमेंट 6 तारीख को कर रहे हो, 5 तारीख को कर रहे हो, रिसिप्ट ही नहीं आया, वो लेके जाना है वहां पे, तो कैसे चलेगा। तो इसलिए मेक श्योर दैट यू कीप सफिशिएंट गैप बिटवीन मेकिंग द पेमेंट, रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, एंड देन गोइंग फॉर द प्रोसेस। अगर आपको श्योर नहीं है तो पहले पेमेंट कर दो, एक्नॉलेजमेंट आने दो, उसके बाद डेट बुक कर देना। ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, एंड वंस दिस इज डन,
तो यू विल बी बस सिलेक्टिंग योर, फिर उसके आगे आपका जो है पेमेंट का ही वो चीज रहेगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शो, जो वहां पे एक एंटी रैगिंग फॉर्म का दिया हुआ था। तो गाइस, एंटी रैगिंग फॉर्म इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द कॉलेजेस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है। तो आप लोगों को भी ये फॉर्म भरना पड़ेगा, इसका कुछ प्रिंट ये सब नहीं ले जाना होता, ये बस एक ऑनलाइन फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, जो आपको भरना होता है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, ये एंटी रैगिंग फॉर्म पे व्यू डिटेल्स में, तो ये खुलेगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो क्लिक ऑन नो। तो यहाँ पे देखो डिटेल्स दिए हुए हैं कि कैंपस का नाम पूछा जाए तो ये भरना है। फॉर्म भरते हुए आपको पूछा जाएगा, नेम ऑफ द प्रोग्राम दिया हुआ है, कैंपस का नाम दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, वाइस चांसलर का नाम दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी का फोन नंबर एंड नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ये सब दिया हुआ है। बिकॉज ये सारे डिटेल्स आपको भरने होते हैं, और यही भरना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है ना, जो आपके इसमें दिया हुआ है वही लगाना। आई विल शो यू कि वो एंटी रैगिंग फॉर्म कैसा होता है, वो भी मैं दिखाई देती हूँ आप लोग को साथ साथ में। ठीक है, तो देखो वो जो अब इसमें प्रोसीड पे, रजिस्टर पे क्लिक करोगे ना, वो वाले पेज में नीचे था, तो ये वेबसाइट खुलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, antiraging.in। ठीक है ना, तो वहां पे आपको ये सब सब भरना है, आपका नाम, सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, नेशनैलिटी, सिटी, स्टेट, फिर पेरेंट्स के डिटेल्स भरने हैं, यूनिवर्सिटी का कोर्स डिटेल, स्टेट इन विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ड, वो लोग ने कर्नाटका लिखा था, यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है ना, तो यूनिवर्सिटी का नाम भी वो लोग ने उसमें दिया हुआ है, तो सेम ऐसा का ऐसा कॉपी कर देना। ठीक है ना, वाइस चांसलर का नाम दिया हुआ है, तो वो हटा देना, डॉक्टर इज नॉट नीडेड, अब हटा देना। यूनिवर्सिटी का फोन नंबर वहां पे दिया हुआ है, लैंडलाइन नंबर इज नॉट ऑप, जैसे ये सब है कुछ जो कंपलसरी नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब सब जाने देना। डिटेल्स ऑफ द कोर्स, तो ये यूजी है तो पुट यूजी हियर, नेम ऑफ द कोर्स आपके उसमें दिया हुआ था एंटी रॉकिंग वाले में, करंट ईयर ऑफ स्टडी, तो आप अभी जो है फर्स्ट ईयर में हो, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वो पीनिया लिखा हुआ था, तो वो आपको भर देना है उसमें। ठीक है, एंड फिर जो है इसमें ये टिक 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 कर देना है पढ़ के। ठीक है, एंड देन दिस सर्वे है कि वेर यू एवर रैग्ड, आपकी कभी रैगिंग हुई है, कि आपने कभी किसी की रैगिंग की है, व्हाट इज द फोन नंबर ऑफ द एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, तो ये जो फोन नंबर है ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 1800 180 5522। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वाला नंबर आपको डालना है, एंटी रैगिंग हेल्पलाइन जो है वो। ठीक है ना, डज रैगिंग हैपन इन योर यूनिवर्सिटी, प्लीज सिलेक्ट नो। ठीक है, एंड आई हैव रीचेक द फॉर्म, और उसको फिर सबमिट फॉर्म कर देना है। ठीक है, सो दिस वे यू हैव टू सबमिट दिस एंटी रैगिंग वाला प्रोसेस भी, and you have to complete the payment process, and you have to take all the necessary documents, book a slot for yourself, and then go there। ठीक है, तो चीजों का ध्यान रखना। देखो, अगर पेमेंट के टाइम पे कोई भी टेक्निकली चैलेंजेस आते हैं, अगर ऐसा होता है कि अमाउंट डेबिट हो गया है बट आप लोगों को दिख नहीं रहा है, कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं आया 48 आवर्स में, देखो, अगर डेबिट हो गया, दिख नहीं रहा है, आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स में नहीं आया है, तो मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट योर बैंक इमीडिएटली। अगर डबल बार कट गया है, कुछ भी हुआ है, तो आपके बैंक ही उसमें आपको हेल्प कर पाएगा। एनईएफटी ये सब जाके बैंक से कर देना, अगर ऑनलाइन ये सब समझ में नहीं आए तो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर वहां से एक्नॉलेजमेंट नहीं आया विद इन 48 वर्किंग आवर्स बोला है वो लोग ने, तो थोड़ा वेट करना, 2 ढाई दिन तक। अगर नहीं आए कुछ तो इमिडिएटली ड्रॉप देम ए मेल, उनको मेल कर देना उनको। ठीक है, ड्रॉप देम ए मेल स्टेटिंग कि देखो मैंने किया था पेमेंट, दीज आर माय डिटेल्स बट आई डिड नॉट रिसीव द एक्नॉलेजमेंट, सो मतलब टेल मी मोर अबाउट इट। तो वो जो आपको वहां पे पूछ लेना है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड विद द थिंग्स। प्राइस में आपको आगे का प्रोसेस इसी तरीके से कंप्लीट करना है, बहुत सारा डिले मत करना। नाउ सम एफएक्यूज। सबसे पहले रिफंड पॉलिसी को लेकर। सो देखो, रिफंड पॉलिसी क्राइस्ट की ऐसी होती है कि यहाँ पे जो है, जो 8000 आप भर रहे हो वो तो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, रही बात आपकी फीस की, तो इनका जो जनरल स्लैब होता है वो ये होता है कि कॉलेज शुरू होने के 15 दिन पहले तक अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर देते हो, तो आपको जो है 100% रिफंड मिल जाता है। अदरवाइज वो कुछ अमाउंट डिडक्ट होता रहता है, एंड कॉलेज शुरू होने के 1 महीने बाद तक यू गेट 50% रिफंड, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। दिस इज द ऑफिशियल वो चीज। ठीक है, हावेवर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो है, जो सारे यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करती है, 2-3 साल से वो काफी एक्सटेंशन प्रोवाइड करवा रही है स्टूडेंट्स को, एंड स्टूडेंट्स आर इवन गेटिंग रिफंड 100% बियॉन्ड 1 मंथ ऑल्सो।
ठीक है ना। द रीजन इज कि दे से कि अभी बाकी कॉलेजेस का प्रोसेस है, तो वो यूजीसी का मैंडेट की वजह से है। बट रिफंड आ जाता है। ठीक है, कॉलेज के रूल के हिसाब से आएगा, तो कॉलेज शुरू होने के 1 महीने के बाद आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। और अगर यूजीसी का वो लोग को फॉलो करते हैं वो लोग, विच इज नॉट मैंडेटरी गाइस, लेट मी टेल यू, बट नॉर्मली क्राइस ने किया है अभी तक, तो वो जो है आपको थोड़ा लेट तक भी आपको रिफंड उसमें मिल जाता है। ठीक है। तो हम लोगों के पास, बट जब तक नॉर्मली क्लाइस का रिफंड का टाइम आता है तब तक हमारे पास बाकी कुछ कुछ रिजल्ट्स हाथ में होते हैं। तो वी आर इन ए बेटर पोजीशन टू डिसाइड वेदर वी शुड टेक द रिफंड और नॉट। ठीक है। सेकंड, आप में से कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट है कि मैम मैंने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया था मुझे वो कोर्स नहीं मिला है, आई हैव रिसीव्ड अनदर कोर्स, तो क्या मुझे लेना चाहिए? देखो, तो मेरा सजेशन है कि आप पहले वो दूसरा वाला जो कोर्स है, आप कौन सा कैंपस है क्या है एक बार आप देख लो। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो एक हम लोग सीट सिक्योर करके रख सकते हैं, बिकॉज एज यू नो कि रिफंड तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो वी कैन डू दैट। सेकेंड, कि मुझे बाद में रीअप्लाई करना हो तो मैं कर सकता हूँ, या आप 100% कर सकते हो। इवन आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन वन कोर्स, एक जगह सीट बुक करने के बाद भी अगर आपको कुछ बेटर चाहिए तो आप राउंड 2 में अप्लाई कर सकते हो। सो री एप्लीकेशन जो है वो हम लोग डाल सकते हैं। बट यू नीड टू इंश्योर, कि मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर एक सीट मिली हुई है अभी, तो ट्राई करो कि अगर एटलीस्ट हम उसको बुक कर लें और उसके बाद बाकी सारी चीजें हम डिस्कस करें। ठीक है। ओके। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो पेमेंट आपको 7 जनवरी तक करना है, प्लीज डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मिनट। मेक श्योर कि यू डू इट एटलीस्ट 1 वीक पहले। अभी दिसंबर में ही कर देना, दैट इज व्हाट माय रिकमेंडेशन इज। ओके। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज related to the entire process, please feel free to text me. मुझे WhatsApp करना, please don't call me. मुझे WhatsApp करना, I will reply to your queries. Okay, thank you everyone, thank you.